कलाम को सीखते हैं और उससे बरकत पाते हैं। हालेलुया। और बड़ी दूर दूर से खुदा के खादम आए हैं, खुदा के खादमाएँ हैं, और मैं इनको भी बड़े दर्द दिल से, बड़ी मोहब्बत से खुशामदीद, वेलकम और अस्सलाम कहता हूँ। और आज ये शाम, आज की ये रात बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि हम सब मिलकर उस जिंदा खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और जो लोग शाकोट में हमारे चर्च में गए हैं वो जानते हैं कि जो संडे की मीटिंग होती है उसमें तकरीबन 50% मुस्लिम लोग होते हैं और 50% मसीही लोग होते हैं। हम सब मिलकर इसी तरह खुदा उनकी प्रशंसा करते हैं और इसी तरह खुदा का कलाम सुनते और सुनाते हैं, और इसी तरह खुदा बड़े बड़े फिर काम भी करता है और गैर कौमें भी गवाही देती हैं कि वाकई इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो आए, आज बड़ी खूबसूरत शुक्रगुजारी है जो ये घराना, ये सारे लोग मिलकर खुदा उनके हजूर कर रहे हैं। जब मैंने बहन से पूछा कि भाजी भाई से कि भाजी किस बात की शुक्रगुजारी है, तो उन्होंने कहा कि हमने नया घर बनाया हुआ है, उसकी क्या है? शुक्रगुजारी है। उसकी क्या है? इधर से आवाज नहीं है, उधर क्या है उसकी? हालेलुया। तो ये बड़ी बरकत की बात होती है कि किसी का घर हो और वो भी अपना घर हो और वो भी नया, तो फिर शुक्रगुजारी तो मेरा तो खुदा ये भी बताता है कि तुम दुख में भी क्या किया करो उसकी। अगर तुम्हारे पास अपना घर नहीं भी है तो भी क्या कर उसकी, लेकिन अगर तेरे पास अपना घर है तो फिर और भी शुक्रगुजारी किया कर, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुझ पर मेहरबान है। हालेलुया। घर की बात हो रही है, हम तो इंसान हैं, हमें तो दनाई है, अक्ल है, हिकमत है। परिंदे जो होते हैं उनको भी बड़ी फिक्र होती है घरों की, वो भी घोंसले बनाते हैं, उन्हें भी बड़ी फिक्र होती है अपने घर की। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस खुदा को हम मानते हैं वो भी हमारे लिए घर बनाता है। हालेलुया। वो भी हमारे लिए घर बनाता है, और उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? मकान क्या करता हूँ? हालेलुया। तो इसका मतलब है कि घर जो हमारे लिए बड़ी एक कीमती चीज है, हमारे इस दुनिया में रहने के लिए जो घर है, जो मकान है, ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और घर की जब बात आती है तो जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु जब उस ज़कई के घर में जाता है तो वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर देता है और कहता है कि आज इस घर में नजात आई है। कौन आई है? कौन आई है? नजात आई है। तो आज मैं भी यीशु का खादिम होते हुए कहता हूँ, आज इस घर में नजात आई है। तो आइए उस यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं। आइए मेरे साथ देखिए, खुदा के कलाम में से तिलावत करते हैं पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना, उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। एक आयत की हम तिलावत करेंगे। इस्तिस्ना उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर फौजी हकाम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो,
वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। सब कहें आमीन आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज हमने तिलावत किया है। फिर फौजी हकाम लोगों से क्या करें? यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। ये मेरे और आपके खुदावन का कलाम बताता है। ये उस वक्त की बात है जब कौम बनी इस्राइल जो है वो उस मुल्क के कनान में पहुंची और वहां पर जब उन्होंने अपने घर बनाना शुरू किए, क्योंकि वो 40 साल बेआबानों में थे और वहां पर वो टेंटों में रहते थे। कहां पर रहते थे? टेंटों में रहते थे। और अब लोगों ने जब अपने उस मुल्क में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर बनाना शुरू किए और जब घर बनाए तो फिर खुदा का कलाम बताता और सिखाता है। खुदा अपने बंदा यशुआ से कहता है, देख तू अपने लोगों से यूं कह, अपने फौज अपने लश्कर से यूं कह कि जिस किसी ने अपना नया घर बनाया हो और उसे क्या ना किया हो, मखसूस ना किया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा शख्स उसे। इसका मतलब है कि जो नया घर बनाया जाता है उसे मखसूस करवाना, मखसूस करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जो मखसूसियत है, जो घर को मखसूस करना, मुकर्रर करना, मसा करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर उससे पहले क्या करना? जब कोई नया घर बनाए, हालेलुया, क्या बनाए? जब नया घर बनाए। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है घर तब बनते हैं जब कौन बनाता है? कौन बनाता है? घर तब बनते हैं जब खुदा बनाता है। और अगर खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। उसकी मेहनत रायगा जाती है, उसकी मेहनत जो है वो बेफायदा होती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जानता हूं, जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम अपना घर बनाएं और खूबसूरत बनाएं, पर वो अपना घर नहीं बना सके। आज भी बहुत सारे लोग, हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो रेंट पर है, वो किराए पर हैं। और बहुत सारे लोग रेंट के घर में भी नहीं है। बहुत सारे लोग फुटपाथ पर जिंदगी गुजार देते हैं। कहां पर? फुटपाथ पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग टेंटों पर ही जिंदगी गुजार देते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसे टपरीवास कहते हैं। उनके पास अपने घर नहीं होते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी बरकत होती है कि जिनके लिए खुदा घर बनाता है। और खुदा का कलाम बताता है घर तब बनते हैं जब कौन बनाता है? हालेलुया। जिस पर खुदा मेहरबान होता है, खुदा उनके लिए घर मुहैया करता है, उनको खुदा घर जैसी बरकत देता है। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर ईंटों से बनता है, घर बजरी से बनता है, घर सीमेंट से बनता है, घर जो है वो सरिये से बनता है,
पर मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो घर ईंटों से, रेत, बजरी और मुख्तलिफ चीजों से बनता है, वो घर तो बनता है पर वो बाइसे बरकत घर, वो बाइसे बरकत घर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो घर खुदावंद की तरफ से नहीं होता। जो घर खुदावंद की तरफ से होता है वो घर बाइसे बरकत होता है। क्यों? क्योंकि उस घर में मेरे और आपके खुदावंद की हजूरी होती है। उस मेरे और आपके घर में खुदा का तख्त होता है, और जिस घर में मेरे और आपके खुदावंद की हजूरी, मामूरी, मसा, जोर होता है, उस घर में हमेशा ही शादमानी होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है, आप जानते हैं, जब लाजर मर गया तो उसकी बहन मार्था यीशु को मिलती है और आकर क्या कहती है? यीशु, अगर तू हमारे घर में होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु, जब मरियम आती है तो वो भी यही कहती है, यीशु, अगर तू हमारे घर में होता तो हमारा भाई ना मरता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिस घर में खुदा की हजूरी होती है, जिस घर में खुदा का मसा होता है, उसने कहा ईमान रखो तो खुदा का जलाल देखोगी। हालेलुया। और जब यीशु मौजूद उस घर में ना था, पर यीशु जब घर में आ जाता है तो फिर वो मातम जो है वो खुशी में बदल देता है, और जिनका मरा हुआ भाई जिंदा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जिस घर में मेरा और आपका खुदावंद यीशु होता है, वहां हालात डिफरेंस होते हैं, वहां पर हालात बेहतर होते हैं। आप जानते हैं, जब उस यार की बेटी मर गई है तो जब तक यीशु उसके घर में नहीं है, उसके घर में मातम है, उसके घर में आंसू है, उसके घर में आहो नाला है, लोग रो रहे हैं, लोग पीट रहे हैं, लोग नोहा कर रहे हैं। पर जब यीशु चला जाता है तो कहता है, खामोश हो जाओ क्योंकि बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। और उसे कहता है, उठ मेरी बेटी, और वो उठ जाती है। क्योंकि जिस घर में यीशु होता है वहां हालात बदल जाते हैं। मैं कह रहा हूं, यीशु जिस घर पर होता है उस घर की मजबूती डिफरेंस होती है। बाइबल मुकद्दस बताती और सिखाती है। एक बड़ी खूबसूरत यीशु मसीह ने तमसील कही, एक मिसाल कही। कहा, दो शख्स हैं, वो घर बनाते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा जरा। दो शख्स क्या करते हैं? घर बनाते हैं। एक बेवकूफ होता है और वो अपने घर की बुनियाद कहां पर रखता है जी? रेत पर अपने घर की बुनियाद रखता है। और जब वो घर तमीर हो जाता है, और जब आंधियां आती हैं, क्या आती हैं? आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और आकर उस घर को टकराती हैं, तो लिखा है कि वो जो रेत की बुनियाद होती है वो घर क्या हो जाता है? मसमार हो जाता है, गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। और वो खानदान, वो घराना क्या होता है? बर्बाद होता है। पर दूसरा शख्स बेवकूफ नहीं है। दूसरा शख्स क्या है? अक्लमंद है। दूसरा शख्स क्या है? अक्लमंद है। उसने अपने घर की बुनियाद कहां पर रखी है? उसने अपने घर की बुनियाद उस चट्टान पर रखी है। किस चट्टान पर? जिसके बारे में खुदा का कलाम बताता है, जिस ममारों ने रद्द कर दिया, जिस ममारों ने रद्द कर दिया, वही कोने का सिरे का पत्थर ठहरा। और वो कोने का सिरे का पत्थर कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। हालेलुया। जिसको ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। और वो कोने के सिरे का पत्थर मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि उस शख्स ने अपने घर की बुनियाद उस चट्टान पर, उस पत्थर पर रखी जिसका नाम यीशु है। और जब वो घर बनाया गया तो लिखा है कि फिर
फिर लहरें आई, फिर आंधियां आई, फिर तूफान आए और उस घर के साथ टकराई। और जब वो टकराई तो वो घर गिरा नहीं, बल्कि वो चट्टानें जो है, जो मजबूत चट्टानें हैं, उन तूफानों का मुकाबला करती हैं। और वो जो बड़ी बड़ी आंधियां टकराती हैं, वो घर को गिरा ना सकी, बल्कि वो खुद शर्मिंदा हुई। हालेलुया, हालेलुया। और वो घर गिरे ना सका, क्योंकि उसकी बुनियाद कहां पर है? कहां पर है? चट्टान पर है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए खुदावंद का कलाम बताता और सिखाता है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस होती है, उसकी मेहनत जाया जाती है। अगर वो घर खुदावंद की मर्जी से बनता है और खुदावंद की हजूरी उस घर में होती है, खुदावंद की मामूरी उस घर में होती है, तो उस घर में हमेशा शादमानी होती है। उस घर में हमेशा शांतमानी होती है, उस घर में हमेशा सुकून होता है, उस घर में हमेशा खुदावंद की ब्लेसिंग होती है, उस घर में खुदा का मज़ा होता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुन लीजिए, खुदावंद का कलाम बताता और सिखाता है। खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, फिर फौजी काम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो, उसे मखसूस ना किया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। दूसरा शख्स, आप जानते हैं, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा हो, कोई घर खरीदा हो और उसकी पेमेंट भी आपने सारी कर दी हो, अगर आपने घर या प्लॉट खरीदा हो और उसके आपने सारी पेमेंट भी कर दी हो, तो आप ये कहेंगे कि ये घर मेरा है। ऐसे ही आपने प्लॉट खरीदा, उसकी पेमेंट कर दी है, और आप क्या कहेंगे? ये प्लॉट किसका है? मेरा है। पर आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो वो प्लॉट किसका है? जिसके नाम की रजिस्ट्री, चाहे आपने पेमेंट सारी कर दी है और रजिस्ट्री नहीं करवाई। अगर आपने सारी पेमेंट कर दी है और घर की रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो फिर एक वक्त आएगा जिसके नाम की रजिस्ट्री है, वो आएगा और कहेगा, देखो इस घर की रजिस्ट्री तो मेरे नाम की है, यहां से क्या करो, निकलो, क्योंकि घर किसका है? मेरा है। ये घर मेरे नाम की रजिस्ट्री है, ये मेरे नाम पर ये घर है। तो फिर आपकी पेमेंट क्या होगी? बेफायदा होगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो घर हम बनाते हैं, सुन लीजिए, ये खाली ईंटों से और बजरी से और सीमेंट से नहीं होते। इसके लिए खुदा की हजूरी का होना, खुदा की हजूरी का होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, वो घर तो बना लेते हैं पर उस घर को मखसूस नहीं करवाते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस तरह अपने बच्चों को मखसूस करवाते हैं, वैसे ही अपने घरों को भी क्या करना है? क्या करना है? अपने घरों को मखसूस करवाना बड़ा जरूरी है। मखसूस करना, मसा करना, मुकर्रर करना। क्या करना? मखसूस करना का मतलब क्या है? मसा कर देना। क्या कर देना? मुकर्रर कर देना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हमारी रजिस्ट्री हो गई है, इंतकाल हो गया, तो घर हमारा है। पर जिस हम जिस्मानी तौर पर ये सारे कागजात पूरी करते हैं, वैसे वो जो रूहानी बाप है, जब वो हमारे लिए काम करता है, तो हमें रूहानी तौर पर भी क्या करना है? इसको क्या करना है? मखसूस कराना है। और मखसूस करने का तरीकाकार क्या है? क्या है? कोई बता सकता है? खुदा के खात्मों को बुलाना। वेरी गुड। दुआ करवाना। और हाँ जी, और कैसे घर को मखसूस किया जा सकता है? बड़े गौर से सुनिएगा।
खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, जिस खुदा की हम बात करते हैं उसके बारे में लिखा गया है, उसका एक तरीकाकार है मखसूस करने का। बाइबल मुकद्दस बताती है जब वो अपने काहनों को मुकर्रर करता है तो कैसे करता है? तेल के साथ। हालेलुया। कैसे करता है? तेल के साथ वो अपने खादमों को, अपने काहनों को मुकर्रर करता है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है जब वो अपने नबियों को मुकर्रर करता है तो उनको भी कैसे? तेल के साथ। कैसे? तेल के साथ मस्सा करता है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है जब वो अपने कौम बनी इस्राएल के बादशाहों को मुकर्रर करता है तो वो भी तेल के साथ। हालेलुया। कैसे? तेल के साथ मस्सा करता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 23 ज़बूर में कुछ ऐसे लिखा है, मेरे साथ निकालिए जरा। 23 ज़बूर में क्या लिखा है? हाँ जी, किसी को ज़बानी भी आता है, पर क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर कुछ इस तरह लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला क्या होता है? हालेलुया। ये तेल जो है ये रूहानी तौर पर ये रूह कुदस है, वो जो हमें मसा करता है, हमें कुव्वत से भर देता है, हमें जोर से भर देता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हमारी जिंदगी में रूह कुदस का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे घरों में रूह कुदस की हजूरी, रूह कुदस जो यीशु मसीह के नाम से हमारा मददगार है, उसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा उनका कलाम बताता और सिखाता है। फिर फौजी कौम लोगों को यूं कहें, क्या कहें? कि जिस किसी ने अपना घर तो बनाया हो पर उसे मखसूस ना कराया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए। क्यों? क्योंकि वो घर जब वो अपने नाम से मखसूस करवाएंगे तो फिर वो घर किनका होगा? उनका होगा और उनके खुदा का होगा। हालेलुया। फिर उस घर में क्या होगा? खुदा की हजूरी होगी, उसकी ममूरी होगी, उसका तख्त होगा, उसकी ब्लेसिंग होगी, उसका मस्सा होगा। पर अगर वो खाली ईंटें हैं, खाली सीमेंट है और आपके और मेरे खुदावन की हजूरी नहीं, तो फिर वो क्या है? वो एक बंजर है। वो क्या है? एक बंजर घर है। और जहां बंजर होता है, जहां पर वीराना होता है, वहां पर किसका बसेरा होता है? किसका? फिर वहां बलीस का तख्त होता है, फिर वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वहां पर बेरोजगारी होती है, फिर वहां पर बेऔलादी होती है, वहां पर तलखी रहती है, वहां पर रोना और आंसू का बहना होता है। आज हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि जब हमें खुदा घर दे तो घर की क्या करनी है? क्या करनी है? क्या करवानी है? शुक्रगुजारी करके अपने घर को मखसूस करवाना है। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने होठों को खोलिए और खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए। कहिए, खुदावन हमने बड़े खुशी के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब तूने खुदावंद अपने लोगों को ये खूबसूरत घर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बहन गोगी से, भाई से भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी तेल लाएंगे ताकि खुदा के खादम इस घर को मखसूस करें, इस घर के लिए बरकत चाहें। और वो तेल न रहे बल्कि मेरे यीशु का खून हो जाए। वो खाली मेरे यीशु का खून ना हो बल्कि वो रूह कुद्दस से भरा हुआ खून हो जाए। और इस घर में हमेशा मेरे यीशु मसीह के नाम से रूह कुद्दस काम करे।
इस घर में ब्लेसिंग हो, बरकत हो, मसा हो, जोर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन ने इनको खूबसूरत खूबसूरत पोते जैसी बरकत दी है, उसके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करें। इस घर में खुदा ने और बरकत दी है, इनकी बेल को बढ़ाया है, इन्हें खूबसूरत पोते जैसी बरकत दी है। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। सब सर झुक जाए, सब आंखें बंद हो जाएं, और जितने भी लोग आज यहां मौजूद है, अगर उनके पास अपना घर है तो खुदावन की शुक्रगुजारी करें। और अगर वो घर तो मिला है और उन्होंने मखसूस नहीं करवाया, आज वो भी अपने घर के लिए फिक्रमंद हो, ताकि वो भी अपने घर को मखसूस करवाए, ताकि वो घर उनके लिए बायस बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि उनके घर के लिए खुदा की तरफ से बरकत आए, मेरा और आपका खुदावंद उस घर में उतरे और वो कहे कि इस घर में निजात आई है, तो आज वो भी अपनी जिंदगी पर फिक्र करे, ध्यान करे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि उनके घरों में खुदा की हजूरी हो, उनके घरों में खुदा उनके तरफ से बरकत हो, वो अपना हाथ बुलंद कर दीजिए ताकि खुदावन के खादम उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। ऐ कुदरत वाले खुदा, अपने हाथों को बुलंद रखें ताकि आपके घरों में बरकत आए, ब्लेसिंग आए, मसा आए, जोर आए। और इनके लिए, पोते के लिए भी खुदावन के हुजूर बरकत की दुआ मांगेगी। और मैं खुदा के खादिम से दरख्वास्त करता हूँ वो अपने पांव पर खड़े होंगे और इन सब लोगों के लिए, आज के कलाम के लिए खुदा उनके हुजूर दुआ मांगेगी। Praise the Lord, hallelujah.